हाय दोस्तों, तो अगर आप भी दिन का 5,000 रुपया कमाना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। मैं आपका दोस्त और इस वीडियो का होस्ट शशि विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूँ फ्री बिजनेस आइडियाज़ में। आज के वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं नोटबुक बिजनेस का। दोस्त, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हम लोग बचपन से ही कैरी करते आ रहे हैं। स्कूल में गए थे हम लोग, तब सबसे पहले नोटबुक ही मिला था हम लोगों को। अगर हम बिजनेस करते हैं, अगर हम किसी ऑफिस में काम करते हैं, अगर हम कहीं पे कोई सर्विस करते हैं, वहाँ पे हमें नोटबुक की आवश्यकता तो पड़ती ही पड़ती है। इसके लिए इस बिजनेस का मार्केट में बहुत ही डिमांड है। सबको पता है कि इंडिया में जनसंख्या किस स्पीड से बढ़ रही है। अगर बच्चे बढ़ेंगे तो नोटबुक का भी डिमांड ऑटोमेटिक ही बढ़ेगी। तो ऐसे टाइम पर ये बिजनेस अगर आप स्टार्ट करते हैं तो बहुत ही प्रॉफिटेबल होगा आपके लिए। हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर लेते हैं कि इस बिजनेस को स्टार्ट कैसे करना है और इस बिजनेस पर कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मशीनरी की। देखो, इसमें बेसिकली आपको दो मशीन का रिक्वायरमेंट पड़ेगी, एक कटिंग मशीन, एक स्टिचिंग मशीन। क्योंकि कटिंग मशीन से आपको पेपर को कट करना है। जब पेपर कट कर लेंगे तब स्टिचिंग मशीन की ज़रूरत पड़ने वाली है। जब आप कटिंग मशीन से पेपर कट कर लेते हो तो कॉपी और नोटबुक बनाने के लिए आपको स्टिचिंग मशीन की ज़रूरत पड़ती है। अब हम जान लेते हैं इन दोनों मशीन का कॉस्ट कितना पड़ता है। इन दोनों मशीन का कॉस्ट डिफरेंट है, क्योंकि ये मशीन 3 टाइप की आती है। पहला मैनुअल मशीन आता है, दूसरा सेमी ऑटोमेटिक आता है और तीसरा फुल्ली ऑटोमेटिक आता है। सबका प्राइस अलग अलग है, क्योंकि मैनुअल मशीन में आपकी शुरुआती कॉस्टिंग कम आएगी। फिर बाद में जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रोथ करता है तो आप फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन भी परचेज कर सकते हैं। क्योंकि आप जब बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो तो उस टाइम इन्वेस्टमेंट की बहुत ही प्रॉब्लम आती है। तो उस टाइम आप जब मैनुअल मशीन को बाय करके बिजनेस स्टार्ट करते हो, फिर एक बार अगर आपका स्टार्टअप हो जाए तो आप फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन लेकर के आगे का काम तेज़ी से कर सकते हैं। अभी हम जान लेते हैं मैनुअल मशीन का प्राइस क्या है। मैनुअल स्टिचिंग मशीन को आप अगर मार्केट में परचेज करने के लिए अगर जाओगे तो 30 से 35 हज़ार लग जाएगा। वहीं पे अगर आप कटिंग मैनुअल मशीन परचेज करने जाओगे तो 1 से 1.5 लाख रुपये में आपको मार्केट में मिल जाएगा। अब आप कटिंग मशीन, स्टिचिंग मशीन लगा लिए, अब आपको परचेज करना है रॉ मटेरियल। अगर आप बल्क में रॉ मटेरियल को परचेज करने वाले हो तो सीधे कागज़ की फैक्ट्री से जा कर के डील कर सकते हैं। और अगर आप थोड़ा थोड़ा रॉ मटेरियल परचेज करने वाले हो तो आप एजेंट से भी कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी आपको एक सलाह और है कि आप एक ही एजेंट या एक ही फैक्ट्री से रॉ मटेरियल मत परचेज कीजिए, क्योंकि हर रॉ मटेरियल का क्वालिटी अलग अलग होती है। तो अगर आप अलग अलग एजेंट, अलग अलग फैक्ट्री से रॉ मटेरियल को परचेज करते हैं तो आपका जो कॉपी बनाने का बिजनेस है उसमें अलग अलग क्वालिटी का आप कॉपी बना सकते हैं। क्योंकि हर रॉ मटेरियल अलग अलग एजेंट से जब आप लेते हो तो आपको प्राइस में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। तो आपको ये भी समझ में आएगा कि किस एजेंट या किस फैक्ट्री से हमें रॉ मटेरियल कंटिन्यू करना है। अगर आपको जहाँ पे 2 रुपये का सस्ता में और अच्छा क्वालिटी अगर मिल रहा है तो आप उसके साथ में कंटिन्यू कर सकते हैं। अब आप कटिंग मशीन ले लिए, स्टिचिंग मशीन ले लिए, रॉ मटेरियल कोई भी एजेंट और फैक्ट्री से ला करके आप कटिंग करके स्टिचिंग करके रख दिए हैं। अब मेन रोल यहाँ पे आता है उस नोटबुक का कवर, जो उस नोटबुक के ऊपर में लगा रहता है। सारा गेम यहीं से स्टार्ट होता है। क्योंकि जब मैं बच्चा था तब मैं देखता था कि वहाँ पे सचिन तेंदुलकर का फ़ोटो है कि नहीं, तो ही मैं ये नोटबुक लूँगा। अगर इस तरीके से आप बच्चों का ख्याल रख करके
उसका माइंडसेट के साथ में कि बच्चा किस तरीके से सोचता है, क्या क्या उसको बुक कवर के ऊपर में चाहिए, उस तरीके के आप अगर जब कवर बनाते हैं और लुक वाइज आप अगर उसके ऊपर में स्टिच करते हैं तो ऑटोमेटिक है कि बच्चा अंदर का क्वालिटी नहीं ऊपर का कवर देख करके ही बुक लेता है। क्योंकि जब मैं छोटा था तो यही करता था और आप भी छोटे थे तो भी आप यही करते होंगे। आपको वहाँ पे जो भी पोस्टर अच्छा दिखता होगा, कोई हिल स्टेशन का या ताजमहल का या लाल किला का, इस तरीके से जिस चीज़ का आपको शौक़ होगा उस चीज़ का अगर वहाँ पे तस्वीर उस नोटबुक के ऊपर में अगर दिखता होगा तो आप वो नोटबुक लेते ही लेते होंगे। अगर मम्मी पापा अगर ना भी बोलते होंगे तो भी आप जिद करके लेते होंगे। सारा गेम नोटबुक का यहीं पे है। उसके ऊपर कवर कैसा है, नोटबुक का कवर एट्रैक्टिव होना चाहिए, बच्चे को एक नज़र में भा जाना चाहिए। इस चीज़ को आपको ख्याल रखना पड़ेगा, तभी जा कर के आपका ये बिजनेस ग्रोथ में आएगा। अगर ये चीज़ के ऊपर आप ध्यान नहीं देते हैं तो आपका ये बिजनेस लॉस में जा सकता है। तो क्वालिटी के ऊपर में और ये कवर के ऊपर में आपको खास करके ध्यान देना पड़ेगा। अब बात आती है नोटबुक की कॉस्टिंग की। तो हर नोटबुक का कॉस्टिंग अलग अलग होता है। अब मैं आपको बता देता हूँ, हर नोटबुक अलग अलग क्वालिटी की आती है, उसी तरीके से अलग अलग क्वालिटी का अलग अलग प्राइस होता है। अभी आप देखो, नोटबुक अगर आप 5x7 का 128 पेज का अगर आप बनाते हो तो उसका कम से कम कॉस्ट 27 से 28 रुपया आपको आती है। अब ये जो मार्केट में सेल होता है वो 35 रुपये की होता है। मोटा मोटी देखा जाए तो इस बिजनेस में आपको 20% का मार्जिन मिलता है। दोस्त, एक बिजनेस ऐसा है कि जिसमें 1.5 से 2 लाख का आपका इन्वेस्टमेंट हुआ है और उस बिजनेस से आप 20% का मार्जिन कमा रहे हो, तब तो ये बहुत ही मुनाफा वाला बिजनेस है। अब जो मैं ये दोनों मशीन आपको बताया हूँ, कटिंग मशीन और स्टिचिंग मशीन, अगर आपको ये परचेज करना है तो सिंपली आपको क्या करना है, इंडिया मार्ट के वेबसाइट के ऊपर में जाना है और इंडिया मार्ट के वेबसाइट के ऊपर जा करके आपको पेपर कटिंग मशीन और स्टिचिंग मशीन लिखना है। आपको बहुत सारा रिजल्ट आ जाएगा। आपको जो मशीन अच्छा लगता है आप वहाँ से परचेज करके ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप स्टेप लीजिए, इसमें बहुत ही अच्छा ग्रोथ है और ये बिजनेस कभी भी बंद होने वाला नहीं है। क्योंकि नोटबुक का हमेशा ही ज़रूरत पड़ता है। अगर आप पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो तो भी ये नोटबुक की ज़रूरत पड़ेगी ही। इसके लिए आप स्टेप लीजिए, बहुत अच्छा बिजनेस है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट बिजनेस टॉपिक वाले वीडियो में। तब तक के लिए दिल की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।